गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग रिवीजन करेंगे क्लास 10th क्षितिज पोएट्री चैप्टर नंबर 1 सूरदास के पद। स्टूडेंट्स, आपके हिंदी क्षितिज के किताब में सूरदास के 4 पद दिए गए हैं। ये सूरदास के चारों पद उनकी प्रमुख पुस्तक सूरसागर के भ्रमर गीत से लिए गए हैं, जिसमें कृष्ण के मथुरा जाने के बाद उद्धव मथुरा से आकर के गोपियों को निर्गुण ब्रह्म एवं उपदेश योग की शिक्षा दिया है और गोपियों के विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया है। लेकिन उनका यह संदेश गोपियों के ज्ञान मार्ग गोपियों के प्रेम मार्ग को गोपियाँ ज़्यादा पसंद करती हैं, बल्कि उद्धव द्वारा दिए गए ज्ञान मार्ग को वो कड़वी ककड़ी के समान शुष्क बताती है। गोपियाँ इस पद में उद्धव पर व्यंग भी करती हैं। पहले पद में गोपियों ने उद्धव पर व्यंग किया है। ऐ उद्धव, आप तो बड़े भाग्यशाली हो जो कृष्ण के साथ रहते हो, पर आपके ऊपर कृष्ण के प्रेम का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आप उस कमल के पत्ते के समान हो जो जल के भीतर तो रहता है, लेकिन उसके ऊपर जल का कोई दाग धब्बा दिखाई नहीं पड़ता। आप उस तेल के चिपड़े हुए मटकी के समान हो जो जिसके ऊपर एक बूंद पानी में नहीं टिकता। ऐ उद्धव, आपने तो प्रेम की नदी में पैर भी नहीं रखा और ना प्रेम को पहचानने की आपके पास कोई नज़र है, दृष्टि है। ऐ उद्धव, हम ब्रज की भोली भाली ग्वालाएँ हैं। हमारी दशा उस चींटी के समान है जो गुड़ से चिपकी रहती है और उसी के साथ अपने जीवन का अंत कर लेती है। तो स्टूडेंट, आपने पहले पैरे में देखा कि गोपियाँ उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते और तेल चिपड़े हुए मटके से करती हैं, और ऐसे कह करके गोपियाँ उद्धव पर व्यंग करती हैं। दूसरा पैरा देखते हैं। मन की मन ही माझ रही, कहिए जाय कौन पे उद्धव नहीं परत कही। अवधि आधार आस आवन की तनमन बिथा सही। अब इन जोग संदेशन सुन सुन बिरहिन बिरह दही। चाहत उती गुहार जितैते उतते धार बही। सूरदास अब धीर धरहि को मर्जा दान लही। इस पद में गोपियाँ अपने मन के कष्ट और पीड़े को व्यक्त करते हुए कहती हैं कि ऐ उद्धव, अब हमारे मन की अभिलाषा तो मन में ही रह गई। अब हम किससे जाकर के अपने मन की इस इच्छा को, अभिलाषा को कहें, क्योंकि हम दूसरे से कहने में असमर्थ हैं। कृष्ण एक दिन मथुरा गोकुल आएंगे, इसी के सहारे हम अपने तन मन के कष्ट को बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन अब आपके योग का संदेश सुन करके हमारी विरहणी आत्मा का दुख और बढ़ गया है। हम जिधर भी इसकी सहायता के लिए आवाज़ लगाने की कोशिश करते हैं, उधर से उल्टी विरहाग्नि की लपटें आती हुई प्रतीत होती हैं। अब हम अपने मन को धैर्य कैसे दिलाएं, क्योंकि कृष्ण ने तो मर्यादा का भी ध्यान नहीं रखा। तो इस पद में इस देखा आप लोगों ने कि गोपियों का मन की पीड़ा मन में ही रह गई और उद्धव का योग और ज्ञान का संदेश गोपियों के
वीराग्नि में घी का काम करता है, उसे और बढ़ाता है। यह स्टूडेंट तीसरा पद, हमारे हरिहारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ कर पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान कान जकरी, सूनत जोग लागत है ऐसो, जो करवी का करी, सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूरत नहीं ले सौंपो, जिनके मन चकरी। इस पद में गोपियाँ कृष्ण को हारिल पक्षी के लकड़ी के समान बताया है, और गोपियों ने बताया है कि उनको हम लोगों ने मन से, वचन से, कर्म से पूरी तरह से दृढ़ता के साथ स्वीकार किया है। ऐ उद्धो, आपका योग और ज्ञान का संदेश तो सुनने में ही कड़वी ककड़ी के समान लगता है। आप इस योग के संदेश को उन लोगों को बताइए जिनका मन अस्थिर है, जिनका मन चंचल है, जिनका मन चकरी के समान चलयमान है। अतः आपके योग और ज्ञान की आवश्यकता हम लोगों को नहीं है। तो इस तीसरे पद में आपने देखा कि गोपियाँ उद्धव के योग साधना को कड़वी ककड़ी के समान बताकर अपने एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट की है। अब देखते हैं स्टूडेंट चौथा पद, हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, समुझ बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए, एक अति चतुर हुते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जान जो उनकी जो संदेश पठाए, उधो भले लोग आगे के परहित डोलत धाए, अब अपने मन फेर पाई हैं चलत चौहते चुराए, ते क्यों अनीति करे आप निज और अनीति छुड़ाए, राज धर्म ते यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए। स्टूडेंट इस चौथे पद में आपने देखा कि गोपियों ने उद्धव पर व्यंग करते हुए, ताना मारते हुए कहती है कि कृष्ण ने तो अब राजनीति पढ़ लिया है, अर्थात झूठे वादे करना सीख गए हैं। वो तो पहले ही से ही चतुर थे, लगता है मथुरा जाकर के उन्होंने झूठ का और बड़ा ग्रंथ पढ़ लिया है। अपने आप को कृष्ण कितना बुद्धिमान समझते हैं और हम लोगों के लिए योग का संदेश भिजवाया है। ऐ उद्धो, पहले समय के लोग दूसरों की भलाई के लिए कहीं आते जाते थे, लेकिन आपके यहाँ आने से हम लोगों का कोई भला नहीं हुआ। अंत में गोपियाँ राजधर्म की शिक्षा देती है और कहती है कि ऐ उद्धव, अगर कृष्ण हम लोगों के राजा भी हैं तो राजा का यह धर्म होता है कि अपनी प्रजा को किसी प्रकार से कोई कष्ट न दे। तो इस प्रकार आपने देखा कि चौथे पद में गोपियाँ राजधर्म को याद दिला करके उद्धव पर व्यंग करती हैं। तो स्टूडेंट कुछ मैं महत्वपूर्ण प्रश्न दे रहा हूँ इस पाठ पर, इस कविता पर, जिसको आप लिख करके अभ्यास करेंगे। यह 4 स्टूडेंट प्रश्न, हर पद से एक प्रश्न। गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से क्यों की है? गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से क्यों की है? दूसरा, गोपियाँ अपने मन को धैर्य क्यों नहीं दिला पा रही हैं? गोपियाँ अपने मन को धैर्य क्यों नहीं दिला पा रही है? तीसरा क्वेश्चन, गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम किस प्रकार व्यक्त की है? अपने शब्दों में लिखिए। गोपियाँ कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को किस प्रकार व्यक्त की हैं? अपने शब्दों में लिखिए। चौथा, गोपियों के अनुसार राजा का क्या धर्म होना चाहिए? इसके साथ ही स्टूडेंट आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।